क्या लगता है आपको कि सक्सेसफुल लोगों के पास ऐसी कौन सी एक स्किल होगी, ऐसी कौन सी एक चीज होगी जो उनको सक्सेसफुल बना रहा है और हमको कॉमन? हाँ, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि दे कैन कंट्रोल पीपल, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. They control few seconds of their emotions. Now these few seconds of reaction decides everything. एक गुस्से में किया हुआ मैसेज, एक इम्पल्सिव डिसीजन और एक ऐसा हार्श एक्ट जो कि बहुत सारी चीजों को डैमेज करने लग जाता है. जैसे आपका रिलेशन हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई. और ये दोनों किस चीज की वजह से डैमेज होते हैं? एक ऐसी चीज जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं. और अगर आपने उस चीज पे कंट्रोल पा लिया बाय कंट्रोलिंग योर फ्यू सेकंड्स ऑफ योर इमोशंस, देन आपकी अपॉर्चुनिटीज, रिलेशन सब ठीक हो जाता है. तो आज हम एक ऐसी ही रूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत सिंपल है, बट सक्सेसफुल लोगों को पता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है. दैट इज द 3 सेकेंड रूल. जब भी ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशंस आती है जहां पे आप ट्रिगर हो रहे हो, जैसे कि किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने गुस्से में रिप्लाई दिया, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, तो बस वहां पे आपको 3 सेकंड का पॉज लेना है. दैट्स इट, बस 3 सेकंड का. तो जब भी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन या सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हमारा जो इमोशनल ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है और वो इंस्टेंटली तैयार होता है रिएक्ट करने के लिए. इसी जगह पे अगर आपने 3 सेकंड का पॉज लिया, आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाता है जो इंटेलिजेंस के बेसिस पे चलता है. अब यहाँ पे एक जादू होता है, दैट इज यू स्टे अवेयर. अब आपके हाथ में होता है कि आपको सच में रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है. अब यही 3 सेकेंड रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करते हैं, एंड दिस इज द स्पेस बिटवीन इमोशन एंड इंटेलिजेंस. और यही स्पेस डिसाइड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होने वाली है. तो जब कोई रिएक्ट कर रहा है ना, तो वो बिना सोचे कुछ भी बोलेगा. ओके, ऐसे डिसीजंस, ऐसे शब्द बोलेगा जो कि बाद में जाके रिग्रेटफुल होंगे. इसी वजह से जो छोटी सी चीज होती है वो बड़ी आफत में क्रिएट हो जाती है. वो सुना है ना आपने, राई का पहाड़ बनना? बस वही. जो लोग ऐसा करते हैं, राइट, रिएक्ट करते हैं, ये बाद में बोलेंगे यार यार इमोशंस में बोल दिया यार मैंने, सॉरी, अगली बार से नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या सुना आपने? इमोशंस में बोल दिया. तो ये इंसान को भी पता होता है कि इमोशंस के वजह से वो रिएक्शन निकलता है, बट उस समय वो समझ में नहीं आता. तो वहां पे पॉज लेना जरूरी होता है और उसी के बाद आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो. तो जो ये लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, ये मेच्योरली चीजों को संभालने की सोचते हैं. ये अपने वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करते हैं. ये ना एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देते, ये एनवायरनमेंट को संभालने की कोशिश करते हैं. ये अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हैं rather देन जस्ट फ्लोइंग आउट इन द इमोशन. तो रिएक्शन है ना, आग में पेट्रोल डालने जैसा हो गया. और रिस्पॉन्ड करना मतलब कि आप आग के ऊपर पानी डाल रहे हो. और यही चीजें आपके रिलेशंस और अपॉर्चुनिटीज को डायरेक्ट करता है. बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक और चीज है जो इन दोनों चीजों को होल्ड करके रखती है, और ये ज्यादातर लोग कभी रियलाइज कर ही नहीं पाते. दैट इज योर रेपुटेशन. आप किस तरीके से चीजों को संभाल रहे हो, हर चीज पर रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस हिसाब से लोग भी आपको देखते हैं. सो दोज हु आर रिएक्टिंग अगेन एंड अगेन ऑन एवरीथिंग, पीपल सी देम एज इमोशनली अनस्टेबल पर्सन. ऐसा देखा जाता है कि ये लोग डिफिकल्ट पीपल एंड सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, उन चीजों के साथ डील नहीं कर सकते. और उसी जगह पे जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्हें लोग एज एन मेच्योर एंड इमोशनली स्ट्रांग पर्सन समझते हैं. ये जो हमारा पूरा सोसाइटी है या जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद करते हैं जो कि शांति से हर प्रेशर कंडीशन के अगेंस्ट शांत रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, स्टेबल रहते हैं. क्योंकि जो हर बार इमोशन में बह जाने में रिएक्ट कर रहे हैं या हर सिचुएशन को इमोशनली कंट्रोल कर रहे हैं, दे मेजॉरली गो इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन. अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशंस खराब है, इमोशंस आर गुड, बट एवरी टाइम टेकिंग अ डिसीजन इन इमोशंस इज नॉट गुड. So in life, people who rise higher are not the emotional ones. They are the people who intelligently control their emotions over the conditions. और लोगों को भी ये दिखाई देता है कि किस तरीके से सामने वाला रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कर रहा है, और इसी हिसाब से आपका रेप्यूटेशन भी बनता है. अगली बार से ऐसा कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन या सिचुएशन आपके सामने आया,
सो डोंट रिएक्ट इंस्टेंटली, पॉज लो 3 सेकेंड्स का, दैट्स बस 3 सेकेंड्स एंड यू विल सी द मैजिक।